जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्टोरी अनसुईया माता की स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि जो अनसुईया माता थी वे तीनों देवियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। आइए सुनाते हैं आपको अनसुईया माता की कहानी। अनसुईया माता भारतीय धर्म ग्रंथों में एक महान पतिव्रता, तपस्विनी और करुणामयी नारी के रूप में जानी जाती है। अनसुईया शब्द का अर्थ है जिसके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष ना हो। वे महर्षि अत्रि की पत्नी और भगवान दत्तात्रेय की माता थीं। प्राचीन काल में महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। उनका आश्रम घने वन में स्थित था, जहाँ वे तप और साधना करते थे। अनसुईया माता बचपन से ही शांत, दयालु, सत्यनिष्ठ और सेवा भाव से भरी हुई थी। वे सबके लिए अपने हृदय में करुणा रखती थी और बहुत ही दयालु थीं। उनका विवाह महर्षि अत्रि से हुआ और विवाह के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और सेवा को समर्पित कर दिया था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती थीं, स्नान करके यज्ञ की तैयारी करती थीं। अपने पति की सेवा को वे अपना परम धर्म मानती थीं। उनके लिए उनका पत्नी धर्म सर्वोपरि था। आश्रम में आने वाले हर अतिथि को वे देवता समान मानकर आदर करती, भोजन कराती और उन्हें अत्यधिक सम्मान देती। भूखे, दुखी पशु और पक्षियों तक को लिए उनके हृदय में करुणा भरी हुई थी। उनका पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि प्रकृति भी उनके आदेश का पालन करती थी और सभी देवता और ऋषि सभी उनका बहुत ही सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे। एक समय देवताओं की पत्नियों को उनसे ईर्ष्या महसूस हुई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती अनसुईया माता की महिमा सुनकर चकित हुईं। उन्होंने अपने मन में यह शंका उत्पन्न हुई, क्या अनसुईया वास्तव में इतनी महान है, इतनी दयालु है, इतनी करुणामयी है? तो उन्होंने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनसुईया की परीक्षा लेने को कहा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। अनसुईया माता उस समय आश्रम में अकेली थी। अनसुईया माता ने अतिथियों को देखा और तुरंत उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और चरण धोए। चरण धोने के बाद उन्होंने फिर भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप भोजन अवश्य ग्रहण करें। और तब ब्राह्मण वेशधारी देवताओं ने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे सभी तभी भोजन करेंगे जब अनसुईया माता निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता हैरान हो गई और
अनसुईया माता के सामने धर्म संकट आ गया। कुछ देर तक तो वे सोच में पड़ गई। एक ओर अतिथि धर्म था और दूसरी ओर पतिव्रत की मर्यादा थी। उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया और ना ही अतिथियों का अपमान किया। वे सोचते सोचते थोड़ा शांत हुई। उन्होंने मन ही मन में अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति का स्मरण किया। उन्होंने जल लेकर उन पर छिड़का। उन्होंने कहा, यदि मेरा पतिव्रत सत्य है तो ये तीनों शिशु बन जाएं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षण भर में तीनों देवता नवजात शिशु बन गए और अनसुईया माता ने उन्हें शिशु बना दिया। अब शर्त समाप्त हो गई, क्योंकि शिशुओं को स्नान कराना और भोजन कराना माता का धर्म है। और माता अनसुईया ने उन्हें स्नान कराया, फिर अपने आंचल में सुलाया और उन्हें फिर भोजन कराया। अपनी ममता उन पर लुटाई। उधर देवताओं की पत्नियां चिंतित हो गईं, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया था। वे तीनों वापस नहीं आए थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने धाम नहीं लौटे थे। वे तीनों चिंतित थीं। तब उन्होंने अपनी भूल का एहसास किया और उन्होंने निश्चय किया कि वे तीनों अनसुईया माता के आश्रम जाएंगी। वे तीनों अनसुईया माता के आश्रम में जा पहुंची। उन्होंने अनसुईया माता से क्षमा याचना की और कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए अनसुईया माता। अनसुईया माता करुणामयी थी। उन्होंने देवताओं को उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया और वे तीनों अपने पूर्ण रूप में आ गए। तीनों देवता अनसुईया माता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, माता, आप कोई वर मांगो। जो भी वर आप मांगेंगी वह अवश्य पूर्ण होगा। अनसुईया माता ने कहा, आप तीनों मेरे पुत्र रूप में जन्म लें। उन्होंने ये वर स्वीकार किया और उन्हें वर दिया। तीनों देवताओं ने उन्हें इस वर से सम्मानित किया। कुछ समय आने के बाद ब्रह्मा अंश से सोम का जन्म हुआ और विष्णु अंश से दत्त का जन्म हुआ और शिव अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तीनों अंश मिलकर दत्तात्रेय कहलाए। दत्तात्रेय भगवान को 3 मुख और 4 भुजाओं वाला बताया गया है और उन्हें गुरु परंपरा का आदि गुरु माना जाता है। अनसुईया माता बहुत ही प्रसन्न थी कि तीनों देवताओं ने उनके यहाँ जन्म लिया है। अनसुईया माता का जीवन नारी शक्ति का एक प्रतीक है। उनका जीवन सिखाता है कि धैर्य और धर्म सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म सबसे बड़ी शक्ति है। वे आज भी भारत के कई स्थानों में पूजित हैं, जहां उनकी पूजा की जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके
प्रसिद्ध मंदिर हैं। अनसुईया माता केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, अपितु वे एक महान नारी थीं और देवी समान थीं। वे आदर्श नारी थीं, आदर्श पत्नी और आदर्श माता हैं। इसीलिए उन्हें बहुत ही स्थानों पर पूजा जाता है। उनका जीवन हमें सच्चे धर्म और करुणा का मार्ग दिखाता है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।